थंडरबोल्ट्स फंटास्टिक फोर से कैसे कनेक्ट होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के नाम पर भाई इन्होंने फंटास्टिक फोर की पूरी एंडिंग स्पॉइल कर दी है। अब इनके फ्यूचर विजन में पता नहीं कॉमन सेंस के लिए कोई जगह बची भी है नहीं। भाई तू पागल वागल है क्या? आई मीन तू सोच के देख, हम उस मार्वल की बात कर रहे हैं जिसने इन्फिनिटी सागा की पूरी एंडिंग 2016 में डिसाइड करके रख ली थी। तुम क्या सोच रहे हो कि जो बातें तुम अब सोच रहे हो वो बातें उन लोगों के माइंड्स में क्लिक नहीं हुई होंगी? आज हम जानने वाले हैं कुछ उन थ्योरीज के बारे में जो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा फंटास्टिक फोर एंड डूम्सडे से। ये कुछ 3 थ्योरीज हैं, तीनों एक से बढ़ के एक हैं एंड लास्ट वाली तो भाई तो शुरू करें। तो सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है वो एक्चुअली में थ्योरी तो कुछ हाफ ब्रेन क्वार्टर नॉलेज फुल टाइम नॉनसेंस लोगों के लिए, हमारे लिए तो वो बस एक मिथ है जिसकी आज हम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। एंड वो थ्योरी है कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें फंटास्टिक फोर का लोगो लगा हुआ जो इंटरडायमेंशनल स्पेसशिप वो दिखा था उसमें डूम है। कोई सेंस है इस बात की? भाई पहली बात तो इवन अपनी जान बचाने के लिए भी डूम रीड के सिर में बैठ जाए, ये करना उसके ईगो के लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। एंड दूसरी बात कि आप डूम्सडे की स्टार्ट में ही, मूवी नहीं इवेंट की स्टार्ट में ही डॉक्टर विक्टर दी फकिंग वॉन डूम को मार्वल की मेन अर्थ 616 पर लाने के बाद क्या करोगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। व्हाट्स द प्लान? झगड़ा किससे? इस वक्त अर्थ पे है कौन उससे लड़ने लायक? थॉर वो यहाँ है नहीं, हरक्यूलिस वो आएगा क्यों? वंडरमैन अभी सेटअप ही नहीं हुआ है, नेमोर भूल गया, हल्क वो अभी अपने लोंडे के साथ कुल्हाड़ियां काट रहा है। तो फिर बचा कौन? सेंट्री, जिसको भी तुमने लाइव एक्शन में लाके नर्फ कर दिया है, जो कि मैं नहीं बोल रहा कि कोई खराब बात है, बट स्टिल तुम डूम से यहाँ लड़वाओगे कैसे? गाया को? Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. एंड चलो मान लो तुम उसे अर्थ पे ले भी आए, तुमने उसका झगड़ा भी होते हुए दिखा दिया, बट क्या फिर तुम उसे हारते हुए दिखा दोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या सेंट्री को पिटवा दोगे? पिटवा दो। अभी भाई लोगों को पता ही नहीं है कि सेंट्री कितना पावरफुल है, तुम उसे पिटवा भी दोगे तो भी क्या लोग उसे देखकर ऐसे शॉक थोड़ी हो जाएंगे जैसे इन्फिनिटी वॉर में हल्क को पिटते हुए देखकर हो गए? कुछ सेटअप वेटअप हुआ नहीं है उसका अच्छे से अभी तक, तो फिर क्या फायदा? और फिर उससे भी बड़ा सवाल कि भाई डूम इस अर्थ पे आएगा क्यों? उस आदमी के अपनी जिंदगी में बस 2 ही मकसद हैं, एक तो भाई पूरी दुनिया पर रूल करना एंड वो फ्यूचर सिक्योर करना जो वो समझता है कि इस दुनिया के लिए बेस्ट रहेगा, एंड दूसरा रीड रिचर्ड्स की लाइफ को झंड कर देना। एंड अर्थ 616 पर आके उसका इनमें से कौन सा मकसद पूरा हो रहा है बताना मुझे? किसको? लोकी को ढूंढने आया है वो, या लोकी को, क्योंकि वो इसी टाइमलाइन में बिलोंग करता है। भाई वो तो यहाँ है भी नहीं, वो बेचारा टाइम एंड स्पेस के बाहर टाइमलाइंस की ब्रांचेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ के बैठा है। वो मजबूर आदमी अपने गोटे तक नहीं खुजला सकता, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? डूम होगा उस शिप में, डूम होगा। भाई क्यों होगा? किसी थ्योरी को बनाने से पहले थोड़ा सोच तो लिया करो। एंड फिर डूम अगर आ भी जाएगा तो फिर वो यहाँ से जाएगा क्यों? ये बोल के जाएगा कि हमारी अर्थ तबाह हो रही है, वहां से फंटास्टिक फोर तुम्हारे पास आएंगे, उनकी थोड़ी सी मदद कर देना ताकि वो मुझे रोक सकें, ये बोलने आएगा वो यहाँ पे? या फिर भाई पता चल रहा है कि अर्थ 616 पे आके वो अपना बैटलफील्ड बना रहा है? आई मीन भाई यूज सम कॉमन सेंस यार, ऐसे थोड़ी होता है। खैर हमारी सेकंड थ्योरी आती है कि जब ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब सड़ी खोपड़ी वाले लीडर ने कहा था कि वो आ रहे हैं, तो अब उस चीज का मतलब अब क्लियर हो चुका है। लीडर पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि अर्थ के ऑर्बिट में कोई इंटरडायमेंशनल स्पेसशिप एंटर करने वाली है। एंड भाई बाहर से अचानक तुम्हारे घर में आ चुके अजनबियों से तुम्हें कितना खतरा हो सकता है ये तुम सोच भी नहीं सकते। अब भले वो लोग कुछ भी बोले, मैं तो भरोसा नहीं करने वाला, क्योंकि इस जमाने में किसी का तुमसे बात करने तक का क्या इंटेंशन है, यहां तक पे भी भाई शक की बात आ जाती है, तो ये तो फिर भी दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान है। लेकिन सवाल आता है कि ये इंसान है कौन? ये डूम तो नहीं है जैसा कि अभी हमने जाना, लेकिन ये अगर फंटास्टिक फोर की पूरी टीम है या नहीं, अभी इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मान लो ये शॉट इनकी अर्थ के डिस्ट्रॉय होने का है एंड इस वक्त ये लोग अपनी स्पेसशिप में बैठे हैं। रीड वर्स्ट के सिनेरियो के लिए तैयार था, अर्थ 616 उसकी नजर में थी एंड वो अपनी फैमिली को लेके यहां आ गया। जहां सवाल उठता है कि क्या वो अपनी अर्थ के लोगों को अपनी दुनिया को मरते हुए छोड़कर यहां चला आया खुद को बचाने के लिए? हो सकता है मे बी फॉर द ग्रेटर गुड, ताकि वो खुद जिंदा रह के कोई सॉल्यूशन निकाल के अपनी पूरी टीम के साथ ऐसा बाकी दुनियाओं के साथ होने से रोक सके। कूल। फिर सवाल आता है कि 2 अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग टाइम पीरियड्स एक साथ कैसे टेक प्लेस कर रहे हैं कि अर्थ 616 पे 2027 चल रहा है एंड फंटास्टिक फोर की अर्थ पे 1960s। तो देखो एमसीयू की दुनिया में यूनिवर्सेस डायरेक्ट बिग बैंग के बाद नहीं बने थे, बिग बैंग के बाद सेलेस्टियल्स बने थे एंड सेलेस्टियल्स ने यूनिवर्सेस बनाए जिनके अंदर से फिर और बाकी सेलेस्टियल्स का जन्म हुआ। अब जो सेलेस्टियल्स पैदा ही लेट हुए हैं वो और ज्यादा यूनिवर्स भी लेट ही बनाएंगे, एंड अगर यूनिवर्सेस ही लेट बने हैं तो भाई वहां पे लाइफ भी लेट आई, उसके बाद ह्यूमंस भी लेट आए एंड ह्यूमंस ने कैलेंडर्स भी लेट ही बनाए, जिससे कि ये टाइम डिफरेंस पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकता है। अर्थ 616 पे 2027 एंड फंटास्टिक फोर की अर्थ पे 1960s, और भाई किसी और यूनिवर्स में हो सकता है 1800s भी चल रहा हो, वो भी साइमल्टेनियसली। एंड 1960s में अपनी अर्थ को खत्म होता हुआ छोड़कर फंटास्टिक फोर अपनी स्पेसशिप से इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स की मदद से अर्थ 616 पे आ जाते हैं, जहां 2027 चल रहा होगा और उससे कोई
इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। अब इस थ्योरी में मैं क्यों बिलीव करता हूं उसका भी अपना एक रीजन है। आज तक हम अर्थ 616 को एज एमसीयू का मेन कैरेक्टर मानते आए हैं। यहीं पे सारे बड़े इवेंट्स टेक प्लेस किए हैं, सारे बड़े काम यहीं के लोगों ने किए हैं एंड सबसे ज्यादा टाइम भी हमने यहीं पे स्पेंड किया है, जिसकी वजह से अगर मार्वल डूम्सडे सागा को किसी और अर्थ पे लेके जाता है 616 को साइडलाइन करके, तो ऑडियंसेस का उनसे कनेक्शन टूटने का खतरा बढ़ जाता है। एंड एक मिस्टेक जो इटर्नल्स में इन लोगों ने की थी कि इनके पास जो अपॉर्चुनिटी थी किसी और टाइमलाइन की अर्थ बताकर इटर्नल्स वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाने की एंड देन यही सेम खतरा अर्थ 616 पे आते हुए बताने की, आई डोंट थिंक अब मार्वल इस तरह की किसी अपॉर्चुनिटी को अब फिर से छोड़ने की गलती करेगा। आज के पॉप कल्चर में इतने खतरनाक शोज एंड मीडियाज देखने के बाद हम लोग अब भाई इवॉल्व हो चुके हैं एंड अब मार्वल को अपने स्टेक्स हाई करने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें फैंटास्टिक फोर के अर्थ को तो भाई डिस्ट्रॉय करना ही होगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग अर्थ 616 पे आएंगे। अब तुम इसे फैंटास्टिक फोर की एंडिंग स्पॉइल कर दी बोल लो या कुछ भी, बट दिस इज द बेस्ट थ्योरी यू वुड फाइंड ऑन द इंटरनेट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इससे कोई बेटर थ्योरी है तो ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी सी हाउ मच यू ऑल हैव इवॉल्वड विद मी। ऑलराइटी देन, see you in the next one. If you wanna continue your film journey with me, click on the video in the left and bye.